हेलो नमस्कार दोस्तों। सीए फाउंडेशन के वो सारे स्टूडेंट्स जो अभी दिसंबर में अटेम्प्ट देने वाले हैं, उनके साथ मैं कुछ इम्पोर्टेंट बात करने जुड़ चुका हूँ। सबसे पहली बात तो ये है कि सर अभी जैसे-जैसे एग्ज़ाम नज़दीक आ रहा होगा, वैसे-वैसे आपको टेंशन बढ़ रहा होगा आपका आपको एक नर्वस फ़ील हो रहा होगा कि सर पढ़ाई हो रही है, नहीं हो रही, याद आएगा, नहीं आएगा और स्पेशली ये बात होती है 2 सब्जेक्ट में। एक लॉ और बीसीआर और दूसरा मैथ्स, एलआर और स्टैट्स। यस दोस्तों। सबसे पहले तो मैं एक बता दूँ कि आप सबका रिज़ल्ट और मैक्सिमम बच्चों का रिज़ल्ट अच्छा ही आएगा। रिज़ल्ट फ़ेल होने का या फिर रिज़ल्ट नेगेटिव आने का वन ऑफ द रीज़न है कि बच्चे बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाते हैं, नेगेटिव हो जाते हैं और ओवरथिंकिंग में जो पॉज़िटिव चीज़ है वो भी गलत करके आते हैं। मतलब एग्ज़ाम में आने वाली चीज़ों के लिए वो गलतियाँ करके आते हैं और फिर अपना रिज़ल्ट खराब कर देते हैं। क्यों जुड़ा हूँ मैं इस पर्टिकुलर सेशन में आपसे बात करने? 90 डेज़ में अपने आप को पहले तो ना एक रेगुलर चीज़ों क्योंकि ये जो 2 से 3 महीने ना दोस्तों, ये मेकिंग और ब्रेकिंग वाले हैं। आपका रिज़ल्ट बना भी सकते हैं और बिगाड़ भी सकते हैं। आपको कह दूँ कि इको और बीसी के आपको रेगुलर पढ़ना ही है। इसको आप ऐसे मत करना कि लास्ट के 1 महीने में पढ़ लेंगे। इसे आप रेगुलर 2 आवर्स 1 से डेढ़ से 2 घंटा आप दीजिए। क्यों? क्योंकि इकोनॉमिक्स का अगर स्कोर आपका 80 और 90 प्लस हो जाता है ना, तो मैं आपको कहूँ एग्रीगेट क्योंकि हमारे सीए एग्ज़ाम में कोई मार्क्स नहीं पूछ रहा है कि आपको 70% मिले क्या, 80% मिले क्या। दोस्तों, अगर आपको ये भी आपका अचीव हो रहा है, तो आपको सिर्फ़ इतना पूछा जाता है पास और फेल। और हमें पास होना ही ये प्राइमरी टारगेट है। देखो अच्छा स्कोर आएगा वो तो बात की बात है। यस और नो? अब पास होना है तो उसके लिए एग्रीगेट चाहिए। अकाउंट्स में मैं आपको बता दूँ दोस्तों, देखो अकाउंट्स पता नहीं लोग इसे क्यों डिफ़िकल्ट बोलते हैं और अगर डिफ़िकल्ट बोल रहे हैं तो वो बच्चे हैं जो अकाउंट के मॉड्यूल में से वही सम कर रहे हैं जो उन्हें ईज़ी लग रहा है। कुछ-कुछ सम आईसीएआई ने ऐसे बनाए हुए हैं जहाँ पे और मॉड्यूल के ही मैं कुछ बाहर की बात नहीं कर रहा हूँ। आप लोग एक काम कीजिए और ये मेरे बात को आप मानिए, ये आप सक्सेस मंत्र समझिए। मॉड्यूल का हर एक सम आपको आना चाहिए। अब इसमें 2 पार्ट हो गए मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2। मॉड्यूल 1 में आपको चैप्टर 1 और चैप्टर 2 ये थियरी बेस है। मतलब चैप्टर 1 में तो आपको बेसिकली सारी चीज़ें थियरी दी, अकाउंटिंग क्या है, बिज़नेस अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजीज़, बिज़नेस कांसेप्ट वगैरह-वगैरह। चैप्टर 2 में जर्नल, लेजर, सब्सिडियरी बुक्स अगेन आप लोग बेसिकली थोड़ा बहुत भी उसको ध्यान से पढ़ो ना और 14 मार्क्स का क्वेश्चन डन होता है। डेप्रिसिएशन वो प्रोविज़न वाले 1-2 ही सम है, वो अच्छे से करो। उसका प्रैक्टिस वर्किंग नोट कैसे निकालते हैं, उस पे काम करो। उसके बाद इन्वेंटरी, लिफो मेथड, फीफो मेथड, वेटेड एवरेज मेथड, उसके बाद एडजस्टेड सेलिंग प्राइस मेथड और स्टॉक टेकिंग। और स्टॉक टेकिंग के वो एंड के जो सम है ना, उतने अच्छे से देखो इन्वेंटरी में वही क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी है। बस जो आप लिफो-फिफो देखोगे वो शायद नहीं आएँगे। देखो अकाउंट और कैसे है ना 3 महीने है ना, रोज़ आप 1 डेढ़ देखो सेल्फ स्टडी बहुत मैटर करती है दोस्तों। मैं अगेन कहूँगा मैं लॉ पे भी आ ही रहा हूँ, लेकिन पहले अकाउंट समझो। बीआरएस सॉर्टेड है। आप लोगों को मतलब एडजस्टमेंट अगर आपने की वर्किंग नोट अगर उसके समझ लिए तो ऐड और लेस में ज़्यादा दिक्कत नहीं आती और हर एग्ज़ाम में बीआरएस आता ही आता है। स्पेशल चैप्टर की बात करूँ बिल्स ऑफ एक्सचेंज का सम आ ही रहा है हर सम में। ठीक है? मतलब हर पेपर में सॉरी हर पेपर में बिल्स ऑफ एक्सचेंज का सम आ रहा है। उसके बाद आप देखो कि सेल्स ऑन अप्रूवल और रिटर्न बेसिस का ईज़ी सम है जनरल एंट्री के 7 इलस्ट्रेशन आपके मॉड्यूल में। ठीक है? 2-3 प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है, तो 10 एक प्रॉब्लम करने हैं और ऐसे आप लोगों को मॉड्यूल 1 को टारगेट रखना है कि 15 एक दिन में आप अच्छे से कंप्लीट करो। कैलकुलेटर लो, 1-2 सम सॉल्व करने हैं, बाकी कांसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग पे फोकस करना है। मॉड्यूल 2 में आप जाओगे तो कंपनी अकाउंट है। अ, आपका एनपीओ है, एनपीओ में बहुत बार देखा गया है कि वो सीधे-सीधे सम दे रहे हैं। रिसीट एंड पेमेंट बनाने वाला सम 1-2 आप प्रैक्टिस करो, तो अकाउंट में ना डर नहीं, अकाउंट में आप पास हो सकते हो। पास से ज़्यादा ही 50-60 मार्क्स एवरेज अगर आपका अटेम्प्ट होता है तो, नहीं तो बच्चों को आता है लेकिन पेपर अटेम्प्ट नहीं होता है। तो अकाउंट में भी मुझे सीए फाउंडेशन में दिक्कत नहीं आएगी, इको में दिक्कत नहीं आएगी। लॉ का क्या सीन है सर? लॉ और बीसीआर 100 मार्क्स का पेपर है दोस्तों, यहाँ पे डर बहुत ज़्यादा है। और दूसरी बात हम क्या पढ़ रहे हैं, हम ना लर्निंग कर रहे हैं, सीधे क्वेश्चंस को लेके। हम एनालिटिकल व्यू नहीं बना पा रहे। और पेपर में क्या होता है ना केस स्टडी आता है जो तुमने पढ़ा नहीं होता क्योंकि वो नाम बदल देते हैं। सिचुएशन सेम रखते हैं लेकिन नाम बदल देते हैं, अमाउंट्स बदल देते हैं। अगर कुछ कि न्यूमेरिकल वाला कुछ बात रहा तो इतना क्वांटिटी लिया, इतना वगैरह सेल ऑफ गुड्स की कोई बात है तो। और फिर वो आप कन्फ्यूज़ होते हैं क्योंकि प्रेशर होता है 3 घंटे का। आप क्या कीजिए हो सके देखो 5 ही तो लॉ के अगर मैं 60 मार्क्स की बात करूँ दोस्तों, कितना सिंपल करके देता हूँ मैं देखो। हमें एलएलपी में ज़्यादा वक़्त नहीं लगेगा। एक क्वेश्चन आता है मतलब एलएलपी ऑप्शन को छोड़ा तो भी चलता है लेकिन हम एक ही क्वेश्चन की बात करते हैं। वो अगर सही ढंग से किया तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। एलएलपी मैनेजेबल है। सर एलएलपी किया तो पार्टनरशिप तो आप देखो दोस्तों कि पार्टनरशिप ना
प्रीवियस अटेम्प्ट के क्वेश्चन पेपर निकालो और आप ना ज़रा ऑब्ज़र्व करना कि पार्टनरशिप में से सवाल कैसा है। बहुत ही बेसिक सवाल आया हुआ है और ये ऐसा चैप्टर है जो आप अपने ओन वर्ड में आप बोलोगे सर सेक्शन याद रखना है क्या? दोस्तों देखो, क्या है ना कि हम इंसानों की फितरत है। भई तेरे को 100 में से 100 मार्क्स चाहिए क्या? है ना? अगर 100 ऑन 100 चाहिए मालिक, तो आप करो ना। तुम फिर बाद में फेल होने के बाद बोलते हो सर अगर 40 भी मिल जाते ना लॉ में तो हम पास हो जाते थे, हमारा एग्रीगेट कंप्लीट हो जाता था सर। तो मेरे मालिक, पहले आप कांसेप्ट ध्यान से समझो। पढ़ने के बाद सारे एग्ज़ाम क्वेश्चन, प्रीवियस एग्ज़ाम क्वेश्चन देखो और आईसीएआई के मेंटालिटी को समझो कि वो पार्टनरशिप से रिलेटेड क्या क्वेश्चन डाल रही है। केस स्टडी अगर पूछ रहे हैं तो क्या पूछ रहे हैं और आपको उसके सजेस्टेड आंसर में भी जाओ। आप अगर ये ऑब्जर्वेशन वाला काम करोगे ना, तो बहुत हद तक पेपर में तुम्हारा टेंशन कम होगा। कि तुम पहले से ही 4-5 पेपर आईसीआई के पढ़ के गए हो और अवेलेबल है अपने वेबसाइट पे अवेलेबल है पेपर। तो आपको वो देखना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, ध्यान से समझिए। मतलब बहुत मैं सिंपल-सिंपल बातें कर रहा हूँ, बहुत बड़ी-बड़ी कुछ नहीं मतलब मैं ऐसे नहीं बता रहा हूँ कि सर ये कर लो और क्या है ना, अगर तुम अपने पढ़ाई का बोलते हैं ना कि कैलकुलेशन और स्ट्रक्चर नहीं रखोगे तो अल्टीमेटली ये होगा ही कि तुम नर्वसनेस फील करोगे और तुमको समझेगा ही नहीं ज़िंदगी में चल क्या रहा है। एलएलपी पार्टनरशिप बहुत सिंपल है। मैं तो कहता हूँ बहुत सारे बच्चों को कंपनी एक्ट ये कंपनीज़ लॉ जो है ना, वो बहुत सिंपल लगता है। 5 में से 3 चैप्टर मेरे हुए। कंपनीज़ में सॉर्टेड एक ही यूनिट है। आपको उसके जो भी आपके टेक्स्ट बुक के नीचे के सवाल है मॉड्यूल के नीचे, वो आप करो। मॉड्यूल के नीचे के क्वेश्चन के बाद आप आरटीपी, एमटीपीज़ देखो, रिवीजन टेस्ट पेपर, मॉक टेस्ट पेपर अभी आ भी गया है। और रटना में देखो लर्न तो करना है, लेकिन लर्निंग में आपको कुछ बच्चे लर्निंग को क्या समझ रहे, वो बिना समझे वर्ड टू वर्ड रट रहे हैं और टाइम जा रहा है। नहीं, आपको कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग रखनी है और आपको मार्क्स मिलते हैं सर, पासिंग से ज़्यादा ही मिलते हैं। आपका बेसिक एवरेज 50-60 मार्क्स रहेगा ना, तो उतना तो आप करो। अरे यार! इतना डर बना लिया है कि लॉ देखते ही सर दुखने लगता है। लॉ देखते ही नींद आने लगती है। लॉ को देखते ही ऐसा लगता है यार ये सब्जेक्ट या तो आप अगर अपने सबकॉन्शियस माइंड को नेगेटिविटी देते जाओगे ना उस सब्जेक्ट से रिलेटेड, तो नेगेटिव ही आउटपुट प्रोड्यूस करने वाला है और ये बहुत बड़ा रिसर्च है मालिक। इस पे तुम मानो या मत मानो। तुमको देना तो है पेपर, क्यों उस सब्जेक्ट को कोस रहे हो? थोड़ा स्ट्रैटेजी बनाओ, तो उस सब्जेक्ट में आपको दिखेगा कि पॉजिटिविटी भी बहुत सारी है ना, ऐसे तो नहीं कि मतलब भई लिखोगे तो मार्क्स मिलेंगे, अंडरस्टैंडिंग बेसिस पे लिखोगे, डिस्क्रिप्टिव पेपर है, पूरा नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं, तो लिखो पूरा पेपर, सिर्फ कवर मैक्सिमम करना। कंपनी अकाउंट के बाद आप देखो सेल ऑफ गुड्स एक्ट है बेटा, तो होगा और लास्ट में आपका है कॉन्ट्रैक्ट। और आपको क्या करना है, देखो अपने दोस्तों से कंपैरिज़न मत करो। आपको बताया ना कि सर मुझे रोज़ 2 घंटा और मैं चाहता हूँ कि आप सुबह उठ के अगर एवरीडे ये 2 से 3 महीना सपोज़ एक एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ कि कोई बंदा अगर 4 से 6, 4 से 7 कंटीन्यूअस लॉ को पढ़ रहा है, प्रॉपर उसका रिवीजन कर रहा है, रिमेंबरिंग रिकॉल करने की कोशिश कर रहा है, एकदम आराम से कोई पैनिक नहीं है। अपने प्रोसेस पे ध्यान दे रहा है कि अगले 2 से 3 महीने मुझे थोड़ा डिसिप्लिन दिखाना है, तो अगले 6 महीने नहीं पढ़ना पड़ेगा। एकदम सिंपल सी बात है। फटाफट से वो चीज़ें कंप्लीट करो और ना मैं आपको कह रहा हूँ कि इसका रिज़ल्ट आपको दिखना चालू हो जाएगा दोस्तों। हो सके तो एक-एक पेपर देने की कोशिश करो। पेपर कैसे देना है आपको अगर कहीं कॉलेजेस, क्लासेस वाले नहीं आपको अवेलेबल हो रहे, तो आप अपने कुछ क्वेश्चन आरटीपी में से उठाओ, एमटीपी में से उठाओ और उसे लिखने लगो। जहाँ पे क्लासेस में जैसे हम पेपर ले रहे हैं, तो अपने जो एके से एके स्टूडेंट है, वो उतना फ़ोकस करो कि ऑलरेडी तुम 2 फुल लेंथ दे चुके हो। ठीक है? मतलब एके से में हम 2 फुल लेंथ्स ले चुके हैं, अब तीसरा, चौथा पेपर से पहले आप 4 100-100 मार्क्स के पेपर दे चुके होंगे। तो प्रेशर लेके कुछ नहीं होगा। बीसीआर में आपको स्ट्रैटेजिकली सारी चीज़ें हैंडल करनी है ना? पेपर पैटर्न देख के ही पढ़ना है क्योंकि लास्ट अटेम्प्ट है बीसीआर का पेपर पैटर्न, पिछले अटेम्प्ट का पैटर्न एज़ इट इज़ रिपीट होना चाहिए क्योंकि इसके बाद बीसीआर नहीं है। समझो ध्यान से और वो इम्पोर्टेंट चीज़ आनी ही आने वाली है। समझ में आ रहा है दोस्तों? तो लॉ का टेंशन नहीं है, बीसीआर में आप लास्ट अटेम्प्ट के जो पेपर पैटर्न है उसको फ़ॉलो करो। क्या आ रहा है, कैसे आ रहा है, उससे बाहर कुछ भी जाने वाला नहीं है। अगर मैं बात करूँ दोस्तों मैथ्स की, अब बोलोगे सर एमसीक्यूज़ है और मैथ्स हमारा था नहीं 11-12 और इसी में हमको बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है। तो मैं आपको बता दूँ दोस्तों कि ये जो सब्जेक्ट है ना एलआर, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, क्योंकि आप लोगों को इसी सब्जेक्ट में आपका दारोमदार है। 20 में से मैं बोलता हूँ कि 10 मार्क्स तो मिनिमम आ जाते हैं यहाँ पे। स्टैटिस्टिक्स 40 मार्क का है सर, मैंने मिनिमम बोला है एलआर में, आप ज़्यादा ही ला सकते हो। स्टैटिस्टिक्स में आप लोगों को आपको ऐसे चैप्टर्स को चुनना है। देखो, कुछ बच्चे क्या कर रहे हैं मैथ्स को पढ़ ही नहीं रहे, वो अकाउंट्स पढ़ रहे हैं, वो लॉ का प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो इकोनॉमिक्स कर रहे हैं, बोले मैथ्स नहीं सर वो तो बहुत टेंशन आता है। भाई चारों सब्जेक्ट पास होने हैं ना, तो करो। जहाँ पे ज़्यादा डर है वहाँ पे और थोड़ा ज़्यादा मेहनत करो।
क्या ही फ़र्क पड़ेगा? मैथ्स पूरा डेरिवेटिव इंटीग्रेशन में हमेशा कहता हूँ भाई तू पूरा छोड़ दे। अगर तुमको डेरिवेटिव इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन जो भी वो चैप्टर्स है, मैं एक खुला ओपन चैलेंज देके पूरे यूट्यूब पे मतलब ये रिकॉर्ड करके बोल रहा हूँ, तुम छोड़ दो भाई पूरा का पूरा, कोई भी इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा 2, 3, 4 मार्क्स। मैथ्स को तुमको स्ट्रैटेजिकली हैंडल करना है क्योंकि इतना सारा, इतना बड़ा मॉड्यूल तुमसे नहीं होगा दोस्तों, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि तुम्हारे इंडिविजुअल मार्क्स कोई नहीं पूछ रहा है, तुम्हारा पास और फेल इतना ही पूछा जा रहा है तुमसे, तो तुम ये टारगेट रखो ना यार, 60 मार्क्स भी आ गए ना तो भी इनफ है, 40 टू 60, लेकिन पास होना चाहिए रिजल्ट। स्ट्रैटेजी तुम बनाओ, पेपर आएगा मैं तुमको बताता हूँ, आप अपने कोई भी सीनियर से, एवरेज जो बच्चा रहेगा, ठीक है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि जिसको 100 में से 100 मिलने वाले आपको मिल भी जाएगा रैंडम, लेकिन मैक्सिमम 90% जनता तुम्हारे 2 घंटे में 120 मिनट में आपके 100 एमसीक्यूज, एवरेज अटेम्प्ट 80 75, इतने ही बच्चे क्वेश्चन अटेम्प्ट करते, तो 25 से 20 क्वेश्चन तो अटेम्प्ट हो नहीं पाते ड्यू टू टाइम का जो रिस्ट्रिक्शन है। तो तुम लोगों को यही ये दिमाग में नहीं रखना है इतना सिलेबस बाकी है, इतना ना, जो हो रहा है बेटा उस पे ध्यान दो। मैं बोल रहा हूँ पॉजिटिविटी रखो क्योंकि आपके थिंकिंग में बहुत ज्यादा पावर है, वो सबकॉन्शियस माइंड को ना आप लोग पॉजिटिव इनपुट दो। और लास्ट बात मैं बताने जा रहा हूँ, अगर आपने यहाँ तक सुनी लिया है, खुद के सेल्फ स्टडी पे भरोसा करना, ज़्यादा रिवीजन लेक्चर मत देखना। मैं वापस बोल रहा हूँ, रिवीजन लेक्चर, और ये यहाँ पे सुनो क्योंकि ये सीक्रेट है आपके सक्सेस का। रिवीजन लेक्चर से आपके ब्रेन को ये हिंट जाता है कि हमको तो ये चीज़ आ रही है, क्योंकि वो टीचर बोल रहा है तुमको रिकॉल होता है। हाँ, लेकिन तुम पेपर में जाते हो तब तो रिवीजन लेक्चर नहीं हो रहा। आपको स्टार्ट करने के लिए ठीक है, लेकिन तुम टोटली उस पे रिलाय रह रहे हो क्योंकि रिवीजन लेक्चर में से ऊपर-ऊपर से बातें बताई जाएगी, हिडन्स बताए जाएँगे। अंदर का कांसेप्ट जब तुम क्वेश्चन लेके बैठोगे, पढ़ोगे तो ही समझने वाला है। व्यूज आने के लिए हमारे हम देखो डेफिनेटली यार हम लोग हेल्प करते हैं, तो सारे टीचर जो भी यूट्यूब पे डालेंगे, व्यूज आ रहे हैं, बच्चों को बेसिक हेल्प हो रहा है, ठीक है, लेकिन याद रखो उनका रिजल्ट उन बच्चों का कभी आता ही नहीं जो रिवीजन लेक्चर देखते हैं। रिजल्ट वही बच्चों का आता है जो एक्चुअली रेगुलर तरीके से पढ़ रहे हैं, प्रैक्टिस दे रहे, टेस्ट दे रहे। नहीं तो अगर सब बच्चे, सबको ही पता है सर रिवीजन लेक्चर हो रहे हैं, तो 30% का रिजल्ट क्यों लग रहा है? 70% जनता क्यों नेगेटिव में जा रही है? इसीलिए शायद से इन्होंने अपना आपको ना मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग में चले गए कि रिवीजन से हो जाएगा ना। आपकी मेहनत से ही होने वाला है, और मैं तो बोलता हूँ हर सीए में बच्चे का रिजल्ट जो आता है, वो अपने मेहनत से ही आता है। तो आपको प्रैक्टिस तो खुद करनी है, एक बार देख लो लेकिन फिर खुद से पढ़ो, क्या है, कैसे है। आप सिर्फ लेक्चर देख के, इनपुट देख के चीजें नहीं होगी, आपको आउटपुट पे काम करना पड़ेगा। और दोस्तों मेरा पूरा विश्वास है कि आपकी बैच का 100% सही ढंग से अगर करेगा जो बच्चा, उसको 100% पास होना ही होना है। ठीक है? सो प्लीज़ नेगेटिविटी को कम रखो, पॉज़िटिविटी बनाए रखो, आगे बहुत सारे फेस्टिवल आना है, आ रहे हैं, अपने आप को बचाए रखो, क्योंकि सर दिवाली, नवरात्र कहाँ पे टाइम चला जाएगा पता नहीं, और बाद में प्रेशर नहीं बढ़ना चाहिए। एक्स्ट्रा टाइम मिला है तो पॉज़िटिव ले लो। ठीक है? चलो यहीं पे मैं रुकता हूँ। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।